नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तेरह और 14 मार्च की रात हुई बारिश, ओलावृष्टि से फसल हुई प्रभावित। प्रशासन ने शुरू किया सर्वे कार्य। राज्य शासन का कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आदेश, बोर्ड परीक्षा को छोड़कर सभी आंतरिक परीक्षाएं स्थगित। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, रविवार को बालाघाट में हो सकती है बारिश। 5 मजदूरों के भरोसे हो रहा मुलना स्टेडियम में ग्रास फील्ड का कार्य, अधिकारी बोले बजट है पर्याप्त। घटनाओं के नाम रहा शनिवार, अलग अलग घटनाओं में हुई 4 लोगों की मौत। लालबर्रा पुलिस ने किया खुलासा, विद्युत तार चोरी करते समय करंट से हुई थी युवक की मौत। और विदेश यात्रा से लौट रहे लोग क्या छुपा रहे हैं, जानकारी शहर में चल रही जनचर्चा। और अब खबरें विस्तार से। शहर के मुल्ला स्टेडियम में ग्रॉस फील्ड लगाने का काम महज 5 मजदूरों के भरोसे चल रहा है। इस गति से काम चलता रहा तो आगामी 5 वर्ष में ग्रॉस फील्ड लगाने की योजना पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। लगभग 1 माह पूर्व प्रदेश शासन के 4 मंत्रियों की उपस्थिति में शहर के मुल्ला स्टेडियम में ग्रास फील्ड लगाए जाने के लिए भूमि पूजन किया गया था। लगभग 1 माह बीत जाने के बाद भी काम की गति वर्तमान समय में काम कर रहे महज 5 मजदूरों से लगाई जा सकती है। इस विषय पर जब हमने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी रविंद्र ठाकुर से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बजट स्वीकृत हो चुका है, ग्रॉस फील्ड लगाने का काम शुरू हो गया है, जल्द ही इस कार्य को तेजी से किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वर्तमान समय में काम सुस्त गति से चल रहा है, जिससे जल्द ही तेजी लाई जाएगी। दुनिया के कई देशों के साथ भारतवर्ष में भी अपना असर दिखा रहे नोवेल कोरोना वायरस के कारण जिले में भी हाथ साफ करने वाले सैनिटाइजर और मुंह में लगाने वाले मास्क की कमी बाजार में दिखाई दे रही है। इस बात की पुष्टि स्वयं मेडिकल दुकान के संचालक कर रहे हैं कि सैनिटाइजर की कमी बाजार में देखी जा रही है, तो वहीं मास्क का स्टॉक समाप्त हो चुका है। अच्छी क्वालिटी के मास्क अब बाजार में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में मांग इतनी बढ़ गई है कि सैनिटाइज़र तो शॉर्ट हो गए हैं और मास्क भी धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगे हैं। जो अच्छी क्वालिटी के मास्क थे वो तो आना बंद हो गए हैं और जो पुअर क्वालिटी के मास्क थे वो हर अवेलेबल है मार्केट में, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट और बेच रहे हैं। अभी रेट में वृद्धि हुई है। पहले जो मास्क आ रहा था 10 रुपये का, आज उसकी रेट 20 रुपये ब्लेंडिंग प्राइस हो गई, उस पर टैक्स लगा के फिर ज़्यादा रेट पर आ रहा है। उस ज़्यादा रेट के कारण मास्क का रेट भी बढ़ते जा रहा है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव संदीप पिछोड़े बताते हैं कि निश्चित ही बीते कुछ दिनों से सैनिटाइजर और मास्क की मांग बढ़ी है, लेकिन जिले वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस से बचने के लिए वे हाथों की सफाई रखकर लोगों से हाथ और गले न मिलकर भी उससे बचाव कर सकते हैं। अभी जब से दिल्ली और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों ने अभी महामारी घोषित किया जब से कोरोना को, उसके बाद से देखा जा रहा है कि मास्क की और सैनिटाइज़र की डिमांड अभी बढ़ी है। उसके पहले भी थी, लेकिन उतना ज़्यादा लोगों में घबराहट नहीं थी। लेकिन जब से ये सुनाई दिया है कि महामारी का, और ये WHO ने भी घोषित कर दिया है महामारी, तो उसके चलते में थोड़ी सी ऐसा समझ में आ रहा है कि जनता के में थोड़ी सी घबराहट कोरोना के प्रति भी है। इस वजह से वो लोग सैनिटाइज़र और मास्क की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन तो अभी हमारे जिले वासियों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो भी और भी आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के और भी उपाय हैं। जैसे दिन में आप हाथ धोते रहिए और हाथ से नाक, कान और मुंह को ना छुएं, और लोगों के हाथ मिलाकर बात ना करें, नमस्ते करें अगर यदि कोई परिचित मिलता है तो। कोरोना वायरस से बचाव के विषय में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC पनिका भी बताते हैं कि जिले वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है।
कोरोना वायरस से बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये एक कॉमन कोल्ड की तरह है, जो हमारा नॉर्मल इन्फ्लुएंजा होता है ना, उस टाइप का बीमारी है ये। तो इसमें सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये स्टार्ट होता है। सर्दी जुकाम, गले में दर्द, खराश, खांसी, छींक आना और सिर दर्द, फिर बाद में बुखार तेज हो जाना, ये इसके लक्षण हैं। और अगर लगातार बुखार ज़्यादा बढ़ता रहता है तो इस संभावनाएं रहती है कि ये पेशेंट कोरोना वायरस का हो सकता है। यहाँ पे हमारी पूरी दल का गठन किया गया है। हमारी जो कॉम्बैट टीम है उसके लिए अलग हमने दल बनाया हुआ है। नोडल ऑफिसर अलग हैं जो पूरे ज़िले की देखते हैं। और इसके लिए ज़िला अस्पताल में जो रैपिड रिस्पांस टीम के डॉक्टर अलग बनाए गए हैं, जिसमें डॉक्टर लिलारे, अशोक लिलारे हैं, और आईसीयू के लिए डॉक्टर भजन लिलारे हैं। और अभी हम 2 डॉक्टरों को हम ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, एनेस्थीसिया वालों को मेडिकल कॉलेज, वो वेंटिलेटर के एक्सपर्ट हो जाएंगे, उन्हें भी ट्रेनिंग देके और यहाँ पे उनकी नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार हमारे स्टाफ नर्सेज की हमने सब ट्रेनिंग दे दी है। कल शाम को मेरे द्वारा सभी स्टाफ नर्सेज को हमने ट्रेनिंग दी है। तो पूरा जिला अस्पताल की पूरी टीम तैयार है। हमने टूरिस्ट प्लेस वहाँ मुक्की गेट, वहाँ पे हमारी टीम तैनात है। और वो लोगों के जितने भी बाहर के टूरिस्ट आते हैं उन सब लोगों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं अभी। और हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर भी हमने उन सब जगहों पे उपलब्ध करा दिया है, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड और बैहर। तो बिना मरीज को बिना टच किए हुए उसका टेम्परेचर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसी सारी व्यवस्था हमारी। शहर के डाइट संस्थान के माध्यम से विभिन्न विषयों पर शोध कर रहे छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज शोध संगोष्ठी सिंपोजियम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर डाइट के पूर्व प्राचार्य एनडी शर्मा, विवेक ज्योति कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य ज्योत्सना अग्निहोत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शोध कर रहे छात्रों के द्वारा तमाम जानकारी मंच के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष रखी गई। मेरे शोध का शीर्षक है जनशिक्षा केंद्र स्तर की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में शाला सिद्धि कार्यक्रम अंतर्गत आयाम 5 में शाला नेतृत्व और शाला प्रबंधन में शिक्षकों को आने वाली कठिनाइयों का समाधान। शाला सिद्धि कार्यक्रम, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और शाला सिद्धि से तात्पर्य 10 मार्च से लगातार मौसम में हो रहे बदलाव और शुक्रवार शनिवार की रात्रि में हुई झमाझम बारिश, ओलावृष्टि की वजह से जिले के अधिकांश क्षेत्र में लगे चना, गेहूं, उड़द, सरसों की फसल पूरी तरह प्रभावित हो गई। वहीं दूसरी ओर धान की फसल के लिए या बारिश किसानों द्वारा वरदान स्वरूप बताई जा रही है। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब इस विषय पर किसानों से चर्चा की तो उन्होंने भी 2 टूक शब्दों में बताया कि शुक्रवार शनिवार को हुई रात भर बारिश ने खेतों में लगी चना, उड़द, मूंग, गेहूं की फसल को पूरी तरह से खराब कर दिया। चना भी बैठ गया है, पूरा चना को नुकसान है, गेहूं को भी नुकसान है। पत्थर गिरे तो सब झड़ गए ना। कितने एकड़ में लगाए थे आपने चना गेहूं और कितना का नुकसान हो चुका है? 2-4 एकड़ को तो ऐसे ही हो गया। अच्छा बताओ कि पिछले बार जो ओलावृष्टि हुई थी उसका मुआवजा वगैरह मिला था शासन की ओर से? मिला था ना, थोड़ा कोई किसी को मिला, किसी को नहीं मिला था। अच्छा, अभी ये जो हुआ है इसके तो दरखास्त लगाएंगे आप लोग? दरखास्त तो नुकसान हुआ तो दरखास्त लगाएंगे। मैंने 1 एकड़ में रबी लगाया हूँ, 2 एकड़ में चना लगाया हूँ। अच्छा, जैसे रात को जो ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि और गोली भी गिरे भैया, उसमें तो कोई पूरी नुकसान ही है। क्या क्या नुकसान हुआ है? चना, गेहूँ और अलसी, मतलब अलसी भी थी मिक्सचर उसमें, और धनिया, पूरा नुकसान है इसमें। अच्छा, एक आंकलन अगर लगाया जाए तो कितने का नुकसान हुआ होगा? भैया देखो, अपनी तो 2 एकड़ में मतलब चना गेहूँ, मतलब ये जो किसानों ने बताया कि बीते वर्ष बाढ़ और बेमौसम बारिश की वजह से फसल खराब हुई थी, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला, तो इस बार उन्हें शासन से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। चना को हुआ है अपनी जो फसल लगी है। चना अकेली को या बाकी फसलों को भी हुआ है? बाकी फसल को ही थोड़ा बहुत। जैसे क्या क्या हो गया? चना के है और अपना ये क्या बोलते हैं, गेहूँ है और जो
सरसों है और ये तुम्हारे जो अच्छा। भटा मिर्ची लगाते हो। अच्छा, सब्जियों को भी नुकसान हुआ है। कितनी एकड़ की फसल मार खाई है आपकी? 1 एकड़, बाकी किसानों की भी हुई 1-2 एकड़ ऐसे। अच्छा बताइए कि मुआवजे की मांग करेंगे क्या? पिछले बार का मिला? नहीं, पिछले बार का तो नहीं मिला है। तो क्या इस बार आवेदन करेंगे? हाँ, आवेदन करेंगे। चना है, धनिया वगैरह सब चीज़ है, पूरा नुकसान है पूरा उसमें। रात के पानी से क्या क्या लगाए थे? कितने कितने एकड़ में और कितने का नुकसान हुआ? और उसमें 1 एकड़ में लगी है रबी लगी है और बाकी में चना गेहूँ चना से बस चना। अच्छा, तो अगर बात अगर रबी की करें तो धान लगी है उसमें? धान लगी है, बाकी तो धान में तो कोई नुकसान नहीं होगा? अभी तो नहीं है, लेकिन चना में है। चना और बाकी फसलों में चना नुकसान है। गेहूँ, धनिया है, अलसी है, गेहूँ ऐसा इनमें सब नुकसान। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका सिर्फ ऊपर वाला होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऊपर वाला भी अब किसानों के साथ नहीं है और किसानों को समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ रही है। और बात अगर हम करें किसानों की, तो किसानों की फसलें जो है पूर्ण रूप से चौपट हो चुकी है। शुक्रवार रात हुई बारिश और ओलावृष्टि ने रबी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। धान को छोड़कर जो है तमाम तरह की फसलें को नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पे खेतों में जो है पूरा पानी भर चुका है, इससे चना की फसलें बर्बाद हुई है। वहीं अलसी, सरसों और जितनी भी जो अन्य रबी फसलें हैं धान को छोड़कर वो सभी बर्बाद हो चुकी हैं और किसान काफ़ी मायूस हैं इसको लेकर। इसके पूर्व भी जो ओलावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उसमें किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था और उन्हें कई किसान ऐसे हैं जिन्हें पुराना मुआवजा तक नहीं मिला है। अभी वर्तमान में किसान पुनः एक बार फिर से मुआवजे को लेकर मांग करने की बात कह रहे हैं। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट, पद्मेश न्यूज़ के लिए। वारासिवनी तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में 14 मार्च को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन नियम के निर्देशानुसार नगर एवं विधानसभा मतदाता सूची में वार्षिक पुनरीक्षण के संबंध में जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षण देते हुए बताया गया कि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची से नगर के वार्ड की मतदाता सूची का अवलोकन कार्य करना है और जो नाम विधानसभा मतदाता सूची में है और नगर के वार्ड मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे नामों को नगर की मतदाता सूची में जोड़ना है और ऐसे नाम जो नगर वार्ड की मतदाता सूची में है लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें हटा देने का कार्य कर दोनों सूची का अवलोकन करना है। आज के कार्यक्रम में हम मतदाता सूची पुनरीक्षण 2020 से संबंधित प्रशिक्षण दे रहे हैं कि मतदाता सूची जो 2019 विधानसभा के लिए बनी थी उसका अद्यतन करते हुए हम नगरीय निकाय हेतु नगर पालिका निर्वाचन हेतु की मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है और 1/1/2020 की स्थिति में मतदाता सूची बनाई जानी है। और क्या बताया जा रहा है सर इन्हें? बस मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरे BLOs यहाँ पर है, पूरे नगर पालिका क्षेत्र के 23 BLOs हैं जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भमोड़ी में करंट लगने से एक व्यक्ति और उसकी भैंस की मौत हो गई। घटना शनिवार को हुई जब भमोड़ी निवासी हरलाल बिशेन अपने मवेशियों को चराने के लिए गए थे। इस दौरान कृषि पंप के लिए लकड़ी के सहारे लगाए गए तार की करंट से भैंस की मौत हो गई। इसे बचाने गए हरलाल भी उसकी चपेट में आ गए और उनकी भी मौत हो गई। वो जानवर चराने गए थे, जानवर के साथ साथ यानी ऐसे गए होंगे तो एक बगार फंस गई वहाँ तार में फंसी तो तार के साथ साथ ये उनको निकालने गए होंगे बगार के चक्कर में। सरौन कटरे का तार है वो, जिसके उनका पिताजी तोमेश्वर कटरे उनका तार है, उनमें फंस गए थे। अचानक में मैं भी चले गया, मतलब इनके जानवर और कहीं चल रहे थे, मैं उनको देखा फिर तो मैं इनको बुला के थक गया, बोले ही नहीं। फिर और कोई दो लड़के आ रहे थे, 2 लड़के इनको मैंने बुलाया तो वो मेरे को बोलने लगे भैया बोले एक आदमी और एक बोले एक जानवर गिरा है बोले यहाँ बोले। तो मैं फिर गया देखने, फिर देखा और मर गए। कितने बजे की बात थी? ये करीब 11:30 बजे। तो क्या लगता है तार पहले से गिरे थे क्या? हाँ पहले से। कैसे गिर गया था तार? नहीं पहले से गिरा था तार। क्या हवा तूफान? नहीं पहले से गिरा है। अच्छा पहले से? हाँ पहले से गिरा है। तो पुलिस आ गई थी? हाँ पुलिस आ गई थी। शुक्रवार को किरणापुर स्थित कोबरा बटालियन के अधिकारियों ने उनके एक जवान को सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत को लेकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्रा ने बताया कि क्योंकि इस समय कोरोना वायरस को लेकर लोगों में घबराहट है और जवान कोलकाता से सफर करते हुए बालाघाट तक आया था,
और सांस लेने की परेशानी की शिकायत की वजह से कोबरा बटालियन के अधिकारी प्रथम दृष्टया कोरोना को लेकर भयभीत हो गए थे। जांच के बाद जवान में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए, बल्कि अस्थमा की परेशानी का खुलासा हुआ है। एक्चुअली वो जो पेशेंट आया था उसको कोरोना वायरस था ही नहीं। वो जो डॉक्टर साहब थे वो हड़बड़ी में वहाँ के जो अपने जो किरनापुर के पास वो उनका कोबरा बटालियन के डॉक्टर साहब आए थे, पुट्टी, डॉक्टर पुट्टी, उनको कन्फ्यूज़न हो गया कि इसको थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो घबरा करके यहाँ ला लिए और वहाँ से फ़ोन कर दी कि कोरोना वायरस का पेशेंट है। तो हम लोगों ने उसी तरफ तैयारी करके रखे और जब तक वो फ़ोन किया तुरंत 10 मिनट में पहुँच भी गए। वो पूरी जांच कराई। उसकी जांच में हमारे डॉक्टर अशोक लहारे साहब थे और उन्होंने देखा उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकली नहीं। जब निकली तो उसको फिर भी हमने उसको एहतियातन हमने आइसोलेशन वार्ड में जो अपने कोरोना वायरस के लिए आइसोलेशन वार्ड है उसमें रखा हूँ और वो वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ ले रहा। रात को मैंने उसकी फिर से दोबारा जांच कराई, उसमें थोड़ा सा प्लेटलेट कम हुए। उसको प्लेटलेट किसी भी वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, तो उसकी वजह से हुआ। दूसरा उसको अभी फ़िलहाल फीवर की हिस्ट्री भी नहीं दे रहा, खांसी भी नहीं आ रही, सर्दी भी नहीं है, सिर्फ उसको सांस लेने की ही तकलीफ़ हो रही थी। आज फिर से जांच की गई उसमें तो देखा गया कि उसको पीछे जो लंग्स में क्रेफ्ट्स हैं, उसकी दवाई आज से हमने शुरू कर दिया और वो पहले से बहुत काफ़ी अच्छी हालत में है, बढ़िया हो गया। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि उसे अस्थमा की शिकायत है। हाँ, अस्थमा की पुराना ओल्ड हिस्ट्री भी है उसको। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी किए। इस अवधि में आंगनवाड़ी केंद्र से 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नाश्ता एवं भोजन के एवज में आंगनवाड़ी के अन्य हितग्राहियों की तरह टेक होम राशन प्रदान करने के निर्देश दिए गए। शहर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी में शिव शक्ति महिला मंडल के द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी साई मंदिर में भागवत पुराण का आयोजन किया जा रहा है। 14 मार्च से 22 मार्च तक शिव मंदिर में भागवत पुराण का आयोजन किया जा रहा है। उससे पहले शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई। शिव शक्ति महिला मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार वार्ड नंबर 1 न्यू शिव साई मंदिर में भागवत पुराण का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी आयोजन किया जा रहा है, जो 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक चलेगा, जिसके कथावाचक श्री पंडित प्रदीप तिवारी जी के द्वारा किया जाएगा, जो प्रतिदिन 1 बजे से 4 बजे तक रहेंगे। और यह पूरा आयोजन महिला मंडल द्वारा स्वयं के उससे किया जाता है और पूरा महिला मंडल का इस कार्यक्रम में योगदान रहता है। भागवत पुराण के कथावाचक पंडित श्याम तिवारी ने बताया कि उनके द्वारा अलग अलग प्रसंगों को कथावाचक में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर पुराण पे गौ करने की कथा होगी, श्री भगवान कृष्ण का जन्म, परीक्षित का जन्म, हवन यज्ञ इत्यादि। यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन हो रहा है श्री माता मंदिर के पास में, श्री नया शिव मंदिर। शासन के निर्देश के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण के लिहाज से तमाम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद किए जाने के आदेश का नगर में आज व्यापक असर दिखाई दिया। जहां एक और पीजी कॉलेज सहित अन्य महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य नहीं हुआ, वहीं स्कूलों में भी आज शासन के आदेश का सख्ती से पालन किया गया और कक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई, जिसके कारण स्कूलों में भी छात्रों की संख्या नदारद रही। इसी क्रम में प्रशासनिक अधिकारी के आदेश के तहत छात्रों की सुविधा के लिए शुरू की गई लाइब्रेरी को भी आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया। आदेश 13 तारीख को इसको आए हैं और आज 14 तारीख की बात है। इस संबंध में अपर कलेक्टर साहब परमार जी से मेरी बात हुई और अपर कलेक्टर साहब ने अपने हायर अथॉरिटी से बात करके मुझको आदेशित किया है कि आज से इस लाइब्रेरी को हम यहाँ पर आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं लगभग 200 बच्चे प्रतिदिन आते हैं और अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उससे बचाव और सावधानी बहुत आवश्यक है। इसलिए आने वाले समय में कोई संक्रमित ना हो, इसलिए आगामी आदेश तक के इसको हम बंद कर रहे हैं। तो आज ये चालू रहेगी क्या? ऐसी कोई आदेश है आपके पास? आज चालू नहीं रहेगी ऐसा कोई आदेश नहीं है। फिलहाल लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरी बात हुई है, तो 1-8 घंटे में इसको यहाँ पे सूचना टांग करके हम लोग इस लाइब्रेरी को क्लोज करेंगे और इसके बाद जब ये ओपन होगी स्वाध्याय केंद्र फिर से ओपन होगा, हम बच्चों को पर्टिकुलर उनके जो फ़ोन नंबर हैं उस पर कॉल करके और जो ग्रुप है उसमें मैसेज डाल करके फिर से इनको
हम यहाँ पर बुला लेंगे कि अब से स्वाध्याय केंद्र प्रारंभ हो चुका है। कितने बच्चे रजिस्टर्ड थे? प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 15 मार्च को अवकाश के दिन भी लोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं कार्यालयों में इस कार्य में संलग्न अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। संबंधित संस्थाएं भी इन दिनों में खुली रहेंगी। सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजीव चंद्र दुबे ने इस बारे में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों में आंतरिक वार्षिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस दौरान सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि आंतरिक स्तर पर आयोजित की जाने वाली कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6वीं और 7वीं सहित अन्य सभी आंतरिक वार्षिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित की जाएं। यह निर्देश प्रदेश की समस्त शासकीय और अशासकीय शालाओं में लागू होगा। आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार शासकीय विद्यालयों में कक्षा 5वीं 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर होने वाली वार्षिक परीक्षाएं तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय सारणी अनुसार ही संचालित होंगी। अशासकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त समस्त आंतरिक परीक्षाएं आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगी। 14 मार्च की सुबह 8 बजे समाप्त हुए 24 घंटे के दौरान जिले में 24.4 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस अवधि में सबसे ज्यादा बैहर और परसवाड़ा में 45 मिलीमीटर और सबसे कम किरनापुर और लांजी तहसील में 3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वर्षा एवं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के कारण गेहूं और चना की फसल को नुकसान हुआ है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अपने क्षेत्र के ग्रामों का भ्रमण कर फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया है। बालाघाट, कटंगी, बैहर, बिरसा तहसीलदार ने बारिश एवं आंधी तूफान के कारण मकानों को आंशिक क्षति और फसल को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। शहर के पीजी महाविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे खिलाड़ी विद्यार्थी जिन्होंने संभाग व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में राज्य एवं महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था, ऐसे खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के मंशा अनुरूप नगद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शनिवार को महाविद्यालय के शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में पीजी महाविद्यालय के 10 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। की बात है कि आज हमारे जीएसटी पीजी कॉलेज में महाविद्यालय के उन तमाम खिलाड़ियों का जिन्होंने महाविद्यालय की ओर से राज्य एवं विश्वविद्यालय स्तर का प्रतिनिधित्व किया है विभिन्न खेलों में, आज उनको मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा विभाग के पत्रानुसार नगद राशि एवं ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया गया है, जो कि यह इंडिकेट करता है कि हमारे युवा छात्र छात्राएँ जो महाविद्यालय परिवार की ओर से बाहर खेलने जाते हैं उनको भी, और उनके साथ में जो हमारे नॉन प्लेयर हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए इनको मान सम्मान दिया गया है। खिलाड़ी हैं, छात्र खिलाड़ी हैं, सम्मानित किया गया है। 10 खिलाड़ी हमारे पास में ऐसे हैं जिन्होंने राज्य एवं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है और उन्हें नगद राशि जो शिक्षा विभाग की मंशा है कि नगद राशि दिया जाए ताकि वे उनसे अपना किट या ट्रैक सूट या जो उनकी आवश्यकता है उनको परचेज कर सकते हैं। लालबर्रा में प्रतिवर्षानुसार नगर मुख्यालय के बस स्टैंड स्थित सभा मंच में होली उत्सव के पावन अवसर पर स्वयंसेवी संस्था आइडियल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एवं कौमी एकता कमेटी के तत्वाधान में होली मिलन महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंच पर कवियों ने हास्य व्यंग से जुड़ी कविताओं की प्रस्तुति देकर दर्शकों को खूब गुदगुदाया और जमकर तालियां व तारीफें बटोरी। पद्मेश्वर चर्चा में स्वयंसेवी संस्था एवं कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष मनीष कुशवाहा एवं मोहम्मद अयूब भारती ने बताया कि विगत 10 वर्षों से यह आयोजन लालबर्रा में किया जा रहा है, जिसमें सभी धर्म, समुदाय और सभी सामाजिक संस्थाओं के लोग हिस्सा लेकर आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं।
और क्षेत्र के रचनाकार कविगण इस आयोजन में हिस्सा लेकर कार्यक्रम को 4 चांद लगा रहे हैं, जिनका हम आभार व्यक्त करते हैं। स माने समेट कर, स माने समेट कर, र माने रखो और पन माने पंचों को, च माने चटाओ। समेट कर रखो और पंचों को चटाओ। तो हम जीवन का सुनहरा पल, वो डोली में हुई रुखसत हमें पल में भुला कर गई। वो डोली में हुई रुखसत हमें पल में भुला कर गई। रहा हूँ बोरों से ज्यादा भारी बीबी के नाज नखरे, बोरों से ज्यादा भारी बीबी के नाज नखरे। हर सास मेरी बोले इसका मजा भी चखरे। इतना हूँ तंग घर से, इतना हूँ तंग घर से, कोलू का बैल क्या हो। इतना हूँ तंग घर से, कोलू का बैल क्या हो। लगता कभी है यूं ही मुझसे भले है बकरे। कोई शातिर शिकारी भी नहीं हिलता था, कोई माहिर मदारी भी नहीं हिलता था, और जितना हिलता है रवि नवानी, इतना तो एनडी तिवारी भी नहीं हिलता था। हंसाना पड़ता है, कहना पड़ता है, ये इसका कवि होना जो है ना घटना है। रवि नवानी सिंधी आदमी, कई बार तो ये जब कविता पढ़ने के लिए घर से निकलता है तो इसके पिताजी सोचते कि गलती कहाँ पे हो गई। तो ये सिंधी समाज का आदमी जब कवि बना तो ये आदमी है जो देखते हैं वो लिखते हैं अपन। हाँ बीच में एक दिन क्या हुआ है, वो एक जन ने बताया, मैं नाम नहीं लेना, आप समझ जाओगे। वो कहे कि सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। अरे तो मैंने कहा कहाँ सीसी कैमरे लगाओगे साहब? तो बोले नहीं, बोले वो उससे क्या होगा, बोले क्राइम नहीं होगा। ठीक है भाई लगाओ। अब वो सीसी कैमरे साहब वो जापान में लगाए गए रवि भैया, तो 1 घंटे में 20 चोर पकड़ा है। अमेरिका में सीसी कैमरे लगाए गए तो 1 घंटे में 40 चोर पकड़ा है। और हिंदुस्तान में जब सीसी कैमरे लगाए गए तो 1 घंटे में सीसी कैमरे चोरी हो गए साहब। ये हिंदुस्तान है। हाँ ये चलो अब मैं कविता से जोड़ता हूँ। 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात को हुई झमाझम बारिश की वारासिवनी शहर के वार्ड नंबर 7 निवासी देवहारे परिवार के लिए आफत बनकर सामने आई। रात करीब 3 बजे नगर के वार्ड नंबर 7 में निवास करने वाले देवहरे परिवार के सभी लोग जब गहरी निद्रा में थे, तब अचानक उनके मकान की दीवार 2 भागों में विभक्त हो गई, नीचे की ओर धसकने लगी। अलमारी और सामान गिरने की आवाज सुनकर परिवार के लोग जागे तो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। नगर के वार्ड नंबर 7 में देर रात लगभग 3 बजे के दरमियान एक गंभीर हादसा होते होते जो है वो टल गया है। हमारे बीच इस वक्त मौजूद है ईश्वर दयाल देवहारे, जिनके साथ ये हृदय विदारक घटना जो है वो घटित होने वाली थी, जो अकेजनली सिर्फ एक बल्ली के सहारे जो है पूरी दीवार, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे की ये दीवार नगर पालिका के द्वारा जो नाली खोदी गई है, इसमें मोहल्ले वालों का खासतौर से कहना आ रहा है। और हमारे साथ जुड़ी है इस वक्त नगर पालिका परिषद की पूर्व पार्षद श्रीमती सीमा देवहारे जी भी, उनका भी कहना है कि अनावश्यक रूप से जो है यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा लगभग 3 माह पूर्व से नाली जो है वो खोद कर रखी गई है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है। और ये भी लोगों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि नगर पालिका के द्वारा अनावश्यक रूप से यहाँ पर नाली का निर्माण किया गया है। पनमेश से चर्चा करते हुए ईश्वर दयाल देवहारे ने बताया कि 14 मार्च की रात कहर बनकर आई। इस घटना के लिए देवहारे परिवार ने पूरी तरह से नगर पालिका प्रशासन और नाली निर्माण करने वाले ठेकेदार को जिम्मेदार बताया। रात में जब बिजली कड़क रही थी, पानी आ रहा था, खूब पानी आ रहा था, उस दरमियान पानी आ रहा था तो हमको आवाज़ आई खड़ खड़ कर सब गिरने की, तो हमारी नींद खुली और हम छटपटा के उठे और घबरा करके हम बाहर आए। लड़के बच्चों को लेकर के, ये छोटी सी बच्ची थी, ये भी सोई थी, इसको उठाया गया और तुरंत बाहर हम हुए, क्योंकि दरवाज़ा भी नहीं, बहुत मुश्किल से खुल रहा था। फिर हमने खोल करके हम बाहर आए जैसे तैसे अपनी जान बचा के। और उसके बाद फिर देखे हम आगे पीछे इधर, तो हमारी पूरी दीवारें धराशायी हो गई। और उस बीच हमने फिर सब मोहल्ले वालों को इकट्ठा किए, 1-2 लोग आए, फिर हमारे परिवारजनों भी आए। और उसके बाद फिर हमने सबको बताया गया और फिर हमने अपना जो माल जो था निकाल लिए और एक तरफ किए। क्या क्या नुकसान हुआ है आपको इसमें? ये हमारा अनाज पानी तो गया।
अनाज पानी पूरा दब गया जी है हाँ। उसमें, यानी गृहस्थी का जो सामान है काफी कुछ जो है वो टूट फूट भी हुआ है, बर्तन भांडे सब टूट फूट हुए। हमारे चावल के तो बड़े बड़े डब्बे हैं, हमारी नमक मिर्ची वो भी पूरी घूम गई, हमारी टीवी थी वो भी टूट गई। आपका जो निस्तार है इसी एक कमरे में पूरा परिवार बस आपका भैया, हाँ है? भैया, उनकी सर में किचन था, ये हमारी दोनों बाथरूम थी, हम यहीं सोते हैं पलंग पे, ये अलमारी थी, ये टीवी थी, तो लगभग कितना नुकसान हुआ है इसमें आपको? हमारी टीवी टूट गई, हमारे चावल के पूरे वहीं दबे हैं, नमक मिर्ची पूरा घूम गया, आटा वगैरह पूरा घूम गया। ये जो नुकसान हुआ है आपको, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई घटित हुई है, इसके लिए क्या कारण मानती है आप, किसकी वजह से हुआ है ये? सब ये नाली की वजह से। अच्छा, पहले नाली थी यहाँ पर? हाँ, पहले नाली थी। अच्छी नाली थी? हाँ, अच्छी नाली थी। पानी का निकासी वगैरह पानी सब का होता पूरा था? निकासी हो जाता था। ये कितने दिन हो गए जो यहाँ पर नाली खोद के रखे हुए? 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया। पूर्व पार्षद सीमा देवहारे ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन के द्वारा उनके वार्ड में अनावश्यक रूप से नाली निर्माण करने के लिए ठेकेदार के द्वारा लगभग 3 माह पूर्व नाली बनवाई गई थी और नाली इतनी गहरी कर दी गई थी कि लोगों के साइड वॉल पहिए से नीचे और कॉलम बीम के नीचे खुदाई हो गई है। भैया, ये नाली तो पहले से बनी हुई थी, नाली का गहरीकरण करने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नाली ऑलरेडी पहले से अच्छी थी। ये क्या है, जब ये नाली बनी, गहरीकरण हुआ, तो इससे क्या है, जितने मकान थे, मकान तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने मकान नाली बनने के कारण जितने मकान थे पूरे क्षतिग्रस्त हो गए। और दूसरा, ये मंडी के कारण पूरा यहाँ का पानी इसी सड़क से निकलता है, जिससे आने जाने वालों को भी बहुत दिक्कत होती है, गंदे पानी के ऊपर से इनको निकलना पड़ता है। और यहाँ क्या प्लाट जो बने हुए खाली, उस प्लाट में भरा इतना भर गया है कि उस प्लाट का जो पानी है उसकी जो निकासी है पानी की, वो निकासी कहीं से नहीं है, और इन्हीं 4-5 मकानों के अंदर से निकलती हुई। वार्ड के पार्षद पप्पू लालवानी ने बताया कि हादसा बहुत गंभीर था। निश्चित रूप से इसमें नगर पालिका प्रशासन कहीं ना कहीं असफल हुआ है। नगर पालिका परिषद के उपयंत्री को मौके का मुआयना करने के उपरांत ही इस वार्ड में नाली के निर्माण की स्वीकृति देनी चाहिए थी। वहीं ठेकेदार के द्वारा पिछले 3 माह से नाली निर्माण के नाम पर नाली की खुदाई कर दी गई है, जिससे लगातार सीपेज बना हुआ है और इसी सीपेज की वजह से यह हादसा हुआ है। ये रात में अचानक बारिश से दीवार खस गई। ठेकेदार ने क्या नाली बहुत दिन से खोद के रख दिया, इसको लंबा समय हो गया काफ़ी। उसको बार बार अवगत भी कराया तो थोड़ा काम ढीला है, कभी लेबर नहीं है, कभी कुछ नहीं है। अभी इसकी जो भरपाई है वो किस तरीके से? मैंने उनको जानकारी दिया, वो ठेकेदार को दे दिया है आपने? वो बोले भैया आता हूँ, आके देख के भी चले गए। वो कल नगर पालिका को भी अवगत कराऊंगा इससे। आज छुट्टी पड़ गई तो उपयंत्री से चर्चा हुई आपकी? नहीं, किसी से नहीं। उपयंत्री से भी चर्चा कल करूंगा सुबह। किसी शायर ने सही कहा है, कोई होता नहीं मुफलिस के जनाजे में शरीक, कोई होता नहीं मुफलिस के जनाजे में शरीक, कांटा जरदार के चुप जाए तो सब पूछते हैं। नगर के वार्ड नंबर 7 में कमोबोश यही स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई है। एक हाथ ठेला ढकेलने वाले मजदूर के परिवार में इतना बड़ा हादसा कि उसके परिवार की जो दीवार है, नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। लेकिन अभी तक नगर पालिका प्रशासन का कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ पर आकर 2 बूंद आंसू के बहाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मरना यहाँ पर गरीबों का है। देखना यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद नगर पालिका प्रशासन किस तरीके से जिम्मेदारी लेता है और नाली का काम कितनी त्वरित गति से यहाँ पर चालू होता है। कैमरा पर्सन सागर के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए पद्मेश न्यूज। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया ग्रुप।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्षत्रिय मराठा कलार समाज द्वारा शहर के प्रेमनगर स्थित एक निजी स्कूल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहे। समाज के चिकित्सकों ने कोरोना वायरस से बचाव के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आज क्षत्रिय मराठा कलार समाज द्वारा होली मिलन समारोह और जो पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है उसकी रोकथाम के लिए हमने एक यहाँ पे दवाई का वितरण और इससे क्या सावधानी बरते जो कोरोना वायरस ना आए, ये हम आज यहाँ जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे लगभग शहर के वार्ड नंबर 11 बूढ़ी में एक युवक ने अपने ही घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार सूरज सिंह पिता नरेंद्र सिंह ठाकुर उम्र 23 वर्ष जो कि पेशे से वाहन चलाने का काम करता था। परिजनों के अनुसार बीते कुछ दिनों से वह मानसिक तनाव में था। 13 मार्च की रात को सूरज खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। रात 3:30 बजे उसकी दादी ने कमरे में देखा तो सूरज फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। दुनिया के कई देशों के साथ साथ भारत वर्ष को अपने संक्रमण में ले चुके कोरोना वायरस के लिए केंद्र शासन के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। विदेश से लौटने वाले लोगों पर बाकायदा निगरानी और 14 दिनों तक नजर रखने की बात जिला मुख्यालय में दिखाई नहीं दे रही है। शहर में इस बात की चर्चा चल रही है कि कुछ लोग बीते दिनों पहले विदेश गए थे और वापस लौट आए हैं। पद्मेश न्यूज इस मामले की पुष्टि नहीं करता, केवल जन चर्चा को सामाजिक सरोकार के तहत आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि इस बात से किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है या किसी भी तरह की अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इस विषय में स्वास्थ्य विभाग को उन लोगों द्वारा जानकारी दी गई या फिर शासन द्वारा इन लोगों की जानकारी एकत्रित की गई, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि पद्मेश न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता कि विदेश यात्रा कर लौटने वाले लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं या नहीं, लेकिन विदेश यात्रा के बाद लौटने पर गाइडलाइन का पालन किया गया है या नहीं। कहीं ऐसे में यह लोग अपने साथ साथ शहर वासियों या जिले वासियों को परेशानी में तो नहीं डाल रहे हैं। इस विषय पर जब हमारे द्वारा सिविल सर्जन डॉक्टर R.K. मिश्र से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस विषय पर कोई जानकारी नहीं है कि शहर के लोग विदेश यात्रा में गए थे और वापस लौट आए हैं। विदेश यात्रा पर गए लोगों को स्वयं जिम्मेदारी और जागरूकता दिखाते हुए अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवा लेना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का संदेह दूर हो जाए। 13 मार्च को अचानक मौसम में हुए बदलाव, तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश और शहर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के निकट स्थित ट्रांसफार्मर में बिजली गिरने से शहर के अधिकांश क्षेत्रों में बिजली सप्लाई ठप हो गई, जिस कारण बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी पूरी रात शहर में बिजली सप्लाई ठप होने की परेशानी ढूंढते रहे। निश्चित ही इस कारण शहर के अधिकांश क्षेत्रों में लगभग पूरी रात बिजली सप्लाई बंद रही और लोग परेशान हुए। वहीं दूसरी ओर पूरी रात बारिश होने के बाद भी बिजली कर्मचारी अधिकारी बिजली के मरम्मत कार्य में जुटे रहे। करीब 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग सुबह 6 बजे यह मेगा मरम्मत कार्य समाप्त हुआ और शहर के सभी क्षेत्रों में बिजली सप्लाई पूर्व की तरह शुरू हो सकी। क्या हुआ, हवा तूफान आने के कारण बहुत सारे पेड़ लाइन पे आ गिरे थे, जिसके कारण हमारी बहुत सारी लाइनों के तार टूट गए थे। कुछ कहीं के जम्पर निकल गए, जैसे आप अभी यहाँ देख रहे हैं ये जम्पर निकल गया। इसी टाइप से हर एक फीडर में बहुत सारे पेड़ गिर आ गए डिगाले हैं, जिनके कारण लाइनें फाल्ट हुई, जिसके कारण हमारा सभी स्टाफ लगा रहा रात भर से और अभी जाके हमारी स्थिति नॉर्मल हुई है। सभी सप्लाई अभी नॉर्मल हो चुकी है। पूरा शहर की विद्युत व्यवस्था बहाल हो चुकी है? हाँ, बहाल हो चुकी है। अच्छा। हमारे द्वारा हमारे सभी विद्युत कर्मचारियों को बुलाकर इकट्ठा करके हमने अलग अलग फीडरों की पेट्रोलिंग कराई। इसमें टाउन 1 फीडर, रेलवे स्टेशन फीडर, टाउन 3 फीडर, बूढ़ी भटेरा, लगभग समस्त क्षेत्र इस हवा तूफान और बारिश से प्रभावित रहा। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमें बिजली गिरने से हुआ। उसमें हमारे कुछ लाइटनिंग अरेस्टर बस्ट हो गए, कुछ इंसुलेटर्स बस्ट हो गए, जिस कारण से फॉल्ट डिटेक्टर में हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन चूँकि काफ़ी मेहनत हमारे सभी कर्मचारियों ने मिलकर की, इसका यह परिणाम हुआ कि हम सभी सप्लाइयों को नॉर्मल कर पाए और शहर की सारी विद्युत व्यवस्था।
शहर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी वार्ड नंबर 13 सुषमा नगर स्थित एक मकान का दरवाजा तोड़कर चोरों ने 65,000 के जेवर चुरा लिए। जानकारी के अनुसार जुगराज गजाम उम्र 65 वर्ष सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और परिवार सहित वार्ड नंबर 13 सुषमा नगर बूढ़ी में निवास करते हैं। 12 मार्च को श्री गजाम परिवार के साथ कहीं गए हुए थे। 13 मार्च को जब वे अपने घर वापस लौटे तो देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है और अंदर सामान बिखरा हुआ है। जानकारी लेने पर पता चला कि अज्ञात चोरों द्वारा घर में रखे लगभग 65,000 के जेवरात चुरा लिए गए हैं। जिले के मलाजखंड थाना अंतर्गत ग्राम भीमजोरी में अपनी ही दुकान के भीतर पंखे पर फंदा बनाकर फांसी पर झूल गया। जानकारी के अनुसार आसिफ हुसैन उम्र 36 वर्ष की दिमागी हालत बीते कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। 14 मार्च को उसने अपनी ही दुकान के अंदर पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लालबर्रा मुख्यालय से होकर गुजरे पांढरवानी से टेंगनी कला पहुंच मार्ग पर 11 व 12 मार्च के दरमियानी रात्रि में करंट लगने से एक युवक की मौत होने के बाद लालबर्रा पुलिस ने महज 24 घंटे में विद्युत तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी महिषाराम रोमड़े ने बताया कि 11 और 12 मार्च की दरमियानी रात्रि लगभग 3 बजे कुछ युवक अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के बेड में एक युवक के शव को छोड़कर भाग गए थे। क्योंकि जो मृतक था अंकुश वो भी इनके साथ में था और ये 5-6 लोग जो है तार चोरी करते समय उसको खंभे पे करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस वजह से ये लोग हड़बड़ाहट में भागे थे और बाद में जब पूछताछ की तब इन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया था। कितना माल जब्त हुआ है सर? ये करीब 13,000 मीटर बिजली तार जब्त हुआ है, जो कि 70 से 80 हज़ार रुपये कीमत है। मृत युवक की शिनाख्ती के प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसमें मृत युवक की शिनाख्त ग्राम पंचायत नकपुरा निवासी 18 वर्षीय अंकुश के रूप में की हुई। 12 मार्च को दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अरुण श्रीवास्तव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 11 व 12 मार्च की दरमियानी रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत पावर हाउस लालबर्रा से पांढरवानी के मध्य बिजली के खंभों में बिछाए गए विद्युत तारों को काटकर चोरी की गई है, जिस पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। ये प्रोजेक्ट मैनेजर जिनको ये काम दिया गया था उनके द्वारा थाने पर तार चोरी के संबंध में FIR दर्ज कराई थी। उस FIR के तारतम्य में जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनसे पूछताछ की गई थी, उनके द्वारा ये चोरी करने का कबूल किया था। और उसके एक दिन पहले जो मतलब ये तो FIR उन्होंने 12 मार्चों की है, 11 मार्च और 12 मार्च की दरमियानी रात्रि में जो है मिला अस्पताल में जिसका शव छोड़ के कुछ युवक भाग गए थे, तो उससे इस घटना के पूरे तार जुड़े हुए जी। ये घटनाक्रम एक्चुअली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो मृतक था अंकुश वो भी इनके साथ में था और ये 5-6 लोग जो है तार चोरी करते समय उसको खंभे पे करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई थी। मृत युवक के शव को छोड़कर भागने वाले युवकों की पतासाजी की गई, जिसमें पुलिस ने संदेह के आधार पर 5 युवकों अमित बाहेश्वर, सैफी कुरैशी, अभय विश्वकर्मा, तालिब खान व एक अन्य नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान 5 युवकों ने बताया कि रात्रि में विद्युत तार चोरी करने के दौरान करंट लगने से अंकुश की मौत हुई है। माननीय हमारे IG साहब बालाघाट रेंज, पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट, एडिशनल SP बालाघाट और SDP साहब के मार्गदर्शन और उनके निर्देश अनुसार इस पे हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए और सभी लगभग अरेस्टिंग की कार्रवाई हमने की और जब्ती वगैरह की कार्रवाई भी पूरी कर ली। जो ऑटो जब्त किया गया था जिसमें तार लेके जाया करते थे लोग, वो ऑटो भी उसमें जब्ती में शामिल है? जी, वो ऑटो भी जब्त किया है, जो कि जिस स्थान से चोरी करके ऑटो का चालक भी इसमें शामिल है। हाँ, जो ऑटो इस्तेमाल करते थे इसमें अभी उसके द्वारा ये ऑटो से माल होता था चोरी कर, उसको भी गिरफ्तार किया गया। कितने आरोपी बनाए गए थे इस मामले में? इसमें 7 आरोपी हैं, जिसमें सैफी कुरैशी, तालिब खान, अमित बाहेश्वर, अभय विश्वकर्मा, आबिद खान और फारूक खान एक नाबालिग है, जिसमें से फारूक खान अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वैश्विक बीमारी घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसका असर अब धीरे धीरे हर शासकीय महकमे में और सार्वजनिक स्थानों पर देखा जा रहा है। इसी दिशा में वारासिवनी पुलिस स्टाफ ने भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुहिम छेड़ दी है।
बचाव ही उपाय है के स्लोगन के साथ पुलिस थाना वारासिवनी के सभी आरक्षक से लेकर TI रैंक तक के अधिकारी कर्मचारियों ने मेडिकल मास्क, सैनिटाइजर मास्क का उपयोग शुरू कर दिया है। अभी जो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, जिसमें सब बीमारियां फैल रही है, जिसको बचाने के लिए थाना प्रभारी महोदय द्वारा सभी स्टाफ को मास्क बांटा गया है, जिसमें ये संदेश जाए कि सभी लोग अपना मास्क लगा के अपनी जो आने वाली बीमारी को उसको रोका जा सके। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता को ये निर्देश देना चाहेंगे कि सभी अपना मास्क लगा के चले और जो बीमारी है उससे मतलब दूर रहे। मलाजखंड थाना अंतर्गत भंडेरी मोहगांव रोड ग्राम लौरा के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायल बसंत बाई पति सुकुस सिंह कुसरे 56 वर्ष, दिनेश पिता रामचरण परते 28 वर्ष, दोनों ग्राम भुरुक थाना मलाजखंड निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में यह स्थिति बनने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे के दौरान रीवा, शहडोल संभाग के जिलों सहित छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला व छतरपुर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में तेज हवा चलने की संभावनाएं जताई हैं। तारिणी गढ़वाल महिला मंडल द्वारा रंग पंचमी का पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार को नूतन कला निकेतन में आयोजित इस रंग पंचमी कार्यक्रम में महिला मंडल की सभी सदस्यों ने फागुन के गीत गाकर एक दूसरे को गुलाल लगाया। साथ ही मंजीरे की थाप पर होली के गीत गाते हुए मंच पर थिरकते हुए नजर आए। आपको बता दें कि तारिणी गढ़वाल महिला मंडल द्वारा होली के 5वें दिन रंग पंचमी महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें महिला मंडल के सदस्यों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में नूतन कला निकेतन में शनिवार को रंग पंचमी महोत्सव मनाया गया, जिसमें मंडल की महिलाएं फागुन गीत पर थिरकती नजर आईं। हम लोग यहाँ पर रंग पंचमी के अवसर पर ये सभी महिलाएं इकट्ठे हुए हैं, रंग पंचमी मना रहे हैं। आज रंग पंचमी का जो अवसर है, हर साल प्रतिवर्षानुसार इस साल भी हम लोग नूतन कला निकेतन में मनाने जा रहे हैं। ये रंग पंचमी का त्यौहार ऐसा है कि ये फागुन मास से जो शुरू होता है, होली का त्यौहार जो चलता है वो चैत मास की पंचमी तिथि तक चलता है, इसीलिए अपन इसको रंग पंचमी भी बोलते हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 13 और 14 मार्च की रात हुई बारिश, ओलावृष्टि से फसल हुई प्रभावित, प्रशासन ने शुरू किया सर्वे कार्य। राज्य शासन का कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आदेश, बोर्ड परीक्षा को छोड़कर सभी आंतरिक परीक्षाएं स्थगित। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, रविवार को बालाघाट में हो सकती है बारिश। 5 मजदूरों के भरोसे हो रहा मुलना स्टेडियम में ग्रास फील्ड का कार्य, अधिकारी बोले बजट है पर्याप्त। घटनाओं के नाम रहा शनिवार, अलग अलग घटनाओं में हुई 4 लोगों की मौत। लालबर्रा पुलिस ने किया खुलासा, विद्युत तार चोरी करते समय करंट से हुई थी युवक की मौत। और विदेश यात्रा से लौट रहे लोग क्या छुपा रहे हैं, जानकारी शहर में चल रही जनचर्चा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.